नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। भारत निर्वाचन आयोग ने 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। आपको बता देते इसमें ऐसे 17 दल भी शामिल है जो अब बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आयोग का यह कदम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 29A के तहत उठाया गया। इस नियम के अनुसार दलों को पंजीकरण समय, नाम, पता और पदाधिकारियों की जानकारी देना अनिवार्य है। और पूरे इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। देखिए, बहुत बड़ा फैसला है चुनाव आयोग का, क्योंकि सैकड़ों राजनीतिक दलों को लिस्ट से हटा दिया गया है। मतलब ये कहीं भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि बिहार में चुनाव है और बिहार के 17 दल ऐसे हैं जो इस सूची में शामिल हैं। तो जो नियम है उसका पालन नहीं किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने इन दलों को हटाने का मुख्य कारण उनकी 6 साल की निष्क्रियता और गैर मौजूद पते को बताया है। बहुत ऐसे दल हैं जो चुनाव लड़े ही नहीं और उन्होंने अपना जो पता दिया है वो भी गलत है। सर, तो सवाल ये उठता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसे 17 दल जो शामिल किए वो कौन कौन से राजनीतिक दल हो सकते हैं? देखिए, कई है। पहले नियम जान लिए। नियमों के मुताबिक अगर कोई दल लगातार 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसका पंजीकरण रद्द हो सकता है। जून 2025 में इलेक्शन कमीशन ने 345 रूप्स की जांच की थी और इनमें से 334 दलों ने न तो चुनाव लड़ा और न ही अपने पते का अपडेट कराया। मतलब जो पता था पुराना था, उस पर टीम गई तो पता चला कि इस पते पर कोई राजनीतिक दल है ही नहीं। बिहार में चुनाव आयोग की जांच के दौरान भारतीय बैकवर्ड पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, देसी किसान पार्टी जैसी 17 दलों के कार्यालय या तो फर्जी पाए गए हैं या फिर गायब पाए गए हैं। तो अब इनको चुनाव लड़ने की अनुमति कैसे देगा चुनाव आयोग? और आपने नाम पूछा था ना कि कौन कौन से ऐसे दल हैं बिहार के, तो बता देता हूँ कि बिहार से संबंधित 17 राजनीतिक दल हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पटना का भारतीय बैकवर्ड पार्टी, भारतीय स्वराज दल, भारतीय युवा पार्टी, डेमोक्रेटिक, बक्सर की एक पार्टी है जिसका नाम है बक्सर की भारतीय जनतंत्र सनातन दल, सारण की बिहार जनता पार्टी, गया की देसी किसान पार्टी, भभुआ कैमूर की गांधी प्रकाश पार्टी, बक्सर की हिमाद्री जनरक्षक समाजवादी पार्टी, विकास पार्टी और पटना की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। तो क्रांतिकारी विकास दल, लोक आवाज दल, लोकतांत्रिक समता दल, भगवानपुर की नेशनल जनता पार्टी इंडियन, पटना की राष्ट्रवादी जन कांग्रेस, राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी और जमुई की व्यवसायिक किसान अल्पसंख्यक मोर्चा पार्टी, ये सब शामिल हैं। तो ये 17 दल तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना जो चुनाव से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम होता है उन्होंने किया ही नहीं। कोई चुनाव नहीं लड़े। तो जब चुनाव लड़े ही नहीं है तो आपने राजनीतिक दल बनाकर क्यों रखा है? दरअसल राजनीतिक दलों को बहुत तरह की छूट प्राप्त है इनकम टैक्स में, और उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों ने अपना दल बना लिया है। लेकिन जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चुनाव आयोग तो कार्रवाई करेगा। सर, सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये एक्शन पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए उठाया गया है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि राजनीतिक दल आपने बना लिया है, अब चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, राजनीतिक काम कर ही नहीं रहे हैं, केवल इनकम टैक्स लाभ के लिए आपने बना लिया है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई हुई है तो इससे पारदर्शिता भी आएगी। भारत निर्वाचन आयोग का यही कहना है कि यह कार्रवाई चुनावी प्रणाली को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के नीति का हिस्सा है और निष्क्रिय दल कर, छूट, मुफ्त मतदाता सूची और चुनाव चिन्ह जैसे लाभ उठाते थे जो धन शोधन और कर चोरी का कारण बन सकते थे। चुनाव आयोग ने इन दलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और सुनवाई का मौका भी दिया है, लेकिन 334 दल जवाब देने में विफल रहे। अब ये दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 19B, 29C और आयकर अधिनियम 1961 के लाभों से वंचित होंगे। जो भी लाभ मिलता था राजनीतिक दल होने के नाते वो नहीं ले पाएंगे। जानकार ये भी बताते हैं कि मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को इससे बढ़ावा मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में बिहार में 65 लाख से अधिक मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया, आपको पता ही है। और कुछ मृत हैं, डुप्लीकेट हैं, अनट्रेसेबल हैं,
या कहीं दूसरे जगहों बहुत पर। सारे पलायन भी कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो 65 लाख तो बहुत बड़ी संख्या होती है, और उसको लेकर देख ही रही एक विपक्ष आर पार के मूड में है। और अब तो 17 तारीख से राहुल गांधी बिहार में 15 दिनों की यात्रा करने वाले हैं। निष्क्रिय दलों को हटाने से फर्जी उम्मीदवारों और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, और चुनाव स्वच्छ और निष्पक्ष कराने का रास्ता प्रशस्त होगा। तो ये अच्छी शुरुआत है मुझे लगता है। सर सवाल ये होता है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेंगे? असर तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए छोटे दल चुनाव मैदान में होते हैं तो उनका भी कुछ वोट होता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 17 दलों का पंजीकरण रद्द हो गया, तो क्षेत्रीय दलों की चुनौतियां बढ़ेंगी। अ, ये दल अक्सर गठबंधन में बड़ी पार्टियों को प्रभावित करते थे। आपने देखा नहीं कि तेज प्रताप ने 5 दलों से गठजोड़ कर लिया है, किया है ना। तो अब यहाँ लड़ाई तो सीधे एनडीए और महागठबंधन के बीच है, जन स्वराज के बीच है। लेकिन तेज प्रताप जैसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है, और वो ऐसे दल भी हैं जो तेज प्रताप को महत्वपूर्ण नेता मानते हैं और उनके साथ गठजोड़ भी किया है। तो ऐसे दलों के 17 दलों को ऐसा विखंडन होना, थोड़ा थोड़ा वोट तो कटेंगे सर। बिल्कुल, तो दलों को पंजीकरण रद्द होने से छोटे और क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। और ये दल अक्सर गठबंधन में ही बड़ी पार्टियों को प्रभावित करते थे। तो जानकारों का मानना है कि इससे वास्तविक दलों को अक्सर अवसर मिलेगा। लेकिन कुछ का कहना है कि कुछ छोटे दलों की आवाज को दबाया जा सकता है। हालांकि प्रभावित दलों के पास एक मौका है कि वे 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं। अगर उन्होंने दलील दे दी सही, तो उनको मान्यता मिल भी सकती है, चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो बिहार में चूंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर इसलिए है कि बिहार में तो चुनाव 2 महीने बाद ही होना है। सभी दल चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, और जो 17 दल चुनाव आयोग की लिस्ट से गायब हो गए हैं, उनका भी बैनर पोस्टर पटना में नजर आ रहा है हर जगह, और वो भी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। वो भी तेज प्रताप को खोज रहे हैं कि आइए मेरे साथ गठजोड़ कर लीजिए। तो तेज प्रताप अब 17 इन दलों को जोड़ नहीं पाएंगे, जोड़ेंगे भी तो अपने ही टिकट पर चुनाव लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनका दल तो खत्म हो गया। तो ये चुनौती बढ़ेगी मुझे लगता है छोटे दलों की। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।